Good morning, dear modern stars. How are you? I'm fine. I hope you will be also fine. Pay attention here. Your English teacher Shweta Tiwari. So, student, take your English book and open chapter third. Chapter name is Parts of Speech. Okay, so student, today you will open page number 17. Okay, because today I will tell you about the rest topic and the rest parts of speech of this chapter. Okay, so today I will teach you conjunction and interjection. Okay, students. So firstly, conjunction. It means, what do you mean by conjunction? Conjunction is the word used to join words or groups of words. It means conjunctions are those words. Okay, conjunctions are those words which join words and group of words. It means sentences also. Okay, सेंटेंस को जोड़ते हैं, वर्ड्स को, शब्दों को जोड़ते हैं. तो कंजक्शन वो शब्द होते हैं जो वर्ड्स को और सेंटेंसेस को जोड़ते हैं. लाइक रामा एंड हरी. ओके, तो एंड आपका क्या है? कंजक्शन है. इसने राम को और हरी को एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया है. ओके, तो रामा एंड हरी आर कजिन्स. ओके, दोनों जो है रामा और हरी जो हैं वो कजिन्स हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, आई रैन फास्ट. आई रैन फास्ट, मैं तेज दौड़ा था. बट मिस्ड द ट्रेन, लेकिन ट्रेन मिस कर दिया. ओके, यानी कि ट्रेन मिस हो गई. तो इसमें क्या हुआ है? ये टू सेंटेंसेस जो एक दूसरे से इंगेज्ड हैं, तो इसको वट कंजक्शन से जोड़ा गया है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटरजेक्शन. ओके, तो इंटरजेक्शन के थ्रू जो है, इंटरजेक्शन जो भी वर्ड्स होते हैं वो फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं. ओके, सडन फीलिंग जो होती है उसको. सो स्टूडेंट्स, फर्स्टली यू विल राइट डेफिनेशन ऑफ कंजक्शन विद one example. Okay, next you will write next heading interjection and you will write definition of interjection. So an interjection is a word which expresses some sudden feelings as. Okay, interjection वो वर्ड्स होते हैं, वो शब्द होते हैं जो कि सडन फीलिंग को, यानी कि जो आप फीलिंग है, अनुभव को शो करते हैं. ओके, जैसे लाइक हुर्रे, बाओ. ओके, एलास, ओ. ओके, ये मतलब इट मीन्स वो शब्द जो आपकी फीलिंग को शो करें उनको क्या कहते हैं? इंटरजेक्शन कहते हैं. ओके, सो फर्स्ट एग्जांपल, हुर्रे. हुर्रे मतलब खुशी. अगर कुछ भी सक्सेस होने के बाद जो है, जो एक फीलिंग आती है, तो वहाँ पर इंटरजेक्शन वर्ड जो है हुर्रे यूज होता है. हुर्रे, वी हैव वॉन द गेम. इट मीन्स हम गेम जीत चुके हैं. तो यानी कि यहाँ पर सक्सेस को सेलिब्रेट किया जा रहा है. तो ये एक फीलिंग शो हो रही है गेम जीतने के बाद. हुर्रे, तो हुर्रे जो है वो क्या, इंटरजेक्शन वर्ड है. नेक्स्ट, वाओ, व्हाट अ टॉल बिल्डिंग. ओके, वो मतलब किसी भी चीज को ऐसी जो आपको आपकी कल्पना से परे हो. आप एक कोई ऐसी चीज देखते हैं जिसको आप देखकर एक सडनली आपके अंदर एक फीलिंग डेवलप होती है कि कितनी ऊंची बिल्डिंग है, कितनी लंबी बिल्डिंग है. तो इट मीन्स वहां पर वाओ. तो वाओ जो है वो इंटरजेक्शन वर्ड है और इसके साथ साथ एक्सक्लेमेटरी साइन यूज होता है. ओके, जो एपोस्ट्रॉफी साइन है, एक्सक्लेमेटरी साइन है. ओके, जिसको हिंदी में संबोधन चिन्ह कहते हैं. ओके, वहां पर इंटरजेक्शन वर्ड के साथ साथ ये मार्क भी यूज होता है. तो आप समझ लीजिए वो इंटरजेक्शन सेंटेंसेस हैं. टू पार्ट्स a word is to tell what parts of speech it is. ओके, यहाँ पर जो है लेटस. ओके, लेटस पार्ट्स यानी कि हम उस चीज को अच्छे से यहाँ पर डिफाइन करते हैं. द वर्ड्स इन इटैलिक्स, यानी कि जो वर्ड्स इटैलिक्स हैं
in the following sentences. Okay, like a crow once stole a big piece of cheese. Okay, a crow once stole a big piece of cheese. Okay, यानी कि कौवे ने एक चीज का बड़ा टुकड़ा जो है उसको स्टोल कर लिया। नेक्स्ट है ही केम आफ्टर। ओके, तो फर्स्ट सेंटेंस में क्रो, क्रो क्या है, नाउन है। ओके, एंड बिग पीस ऑफ चीज क्या है, मटेरियल है, सामान है, थिंग है। ठीक है, तो ये जो है आपको नाउन को शो कर रहा है। ओके, नेक्स्ट है ही केम आफ्टर वी लेफ्ट। ओके, तो यहाँ पर क्या हुआ, टू सेंटेंसेस आपस में क्या हुए, ज्वाइन हुए हैं ना, जुड़े हैं। तो ये आपका क्या है, यहाँ पर ये आपका आफ्टर जो है वो कंजक्शन है, टू सेंटेंसेस को आपस में जोड़ रहा है। देखिए नीचे यहाँ पर डिफाइन भी किया गया है। क्रो, क्रो अ नाउन बिकॉज इट इज अ नेम। ओके, वंस एन एडवर्ब है मॉडिफाइंग द वर्ब स्टोल। ओके, वंस जो है एक एडवर्ब है जिसने स्टोल वर्ब को मॉडिफाई किया है, इसलिए यहाँ पर ये क्या है, एडवर्ब है। बिकॉज इट टेल अस व्हेन अ क्रो स्टोल। ओके, क्योंकि ये हमें क्रो के स्टोल के बारे में बताता है ये शब्द। नेक्स्ट, स्टोल अ वर्ब, स्टोल एक वर्ब है। बिकॉज इट शेज व्हाट अ क्रो डिड, क्योंकि ये हमें बता रहा है कि क्रो ने क्या किया। ओके, नेक्स्ट बिग। ओके, बिग एडजेक्टिव है। 1 मिनट। तो एडजेक्टिव कौन से वर्ड्स होते हैं, एडजेक्टिव इज अ वर्ड यूज्ड टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ नाउन, यानी कि जो हमें नाउन के बारे में बताते हैं वो एडजेक्टिव होते हैं। तो यहाँ पर बिग, तो बिग क्या है, बिग चीज, पीस ऑफ चीज है ना, तो चीज के बारे में, चीज भी तो आपका नाउन है ना, नाउन के बारे में बता रहा है ना कि जो पीस ऑफ चीज यानी कि चीज का बड़ा टुकड़ा। ओके, तो क्वालिफाइंग द नाउन पीस बिकॉज इट गोज विद द नाउन पीस टू डिस्क्राइब इट। ओके, नेक्स्ट ऑफ। ओके, ऑफ, क्योंकि आप बिग पीस ऑफ चीज है ना, तो उसमें जो ऑफ है वो क्या है, आपका प्रीपोजिशन है। ओके, गवर्निंग द नाउन चीज बिकॉज, क्योंकि वो नाउन की पोजीशन बता रहा है कि वो कहाँ पर है, कैसा है, क्या है, मतलब पीस है, पीस ऑफ चीज यानी कि उसको। बिकॉज इट शोज रिलेशन, क्योंकि प्रीपोजिशन में क्या होता है कि रिलेशन शो करते हैं नाउन के साथ। ओके, या किसी भी चीज के साथ। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, रिलेशन बिटवीन टू थिंग्स, दो चीजों के बीच में रिलेशन को शो कर रहा है, ऑफ पीस एंड चीज के बीच में। सो दिस इज प्रीपोजिशन। ओके, नेक्स्ट ही जो है वो क्या है, प्रोनाउन है। ओके, क्योंकि जो नाउन के प्लेस पर यूज हुआ है। ओके, बिकॉज इट इज यूज इंस्टेड ऑफ अ नाउन। आफ्टर क्या है, आफ्टर इज अ कंजक्शन, एक कंजक्शन है। बिकॉज इट ज्वाइंस द सेंटेंस, जिसने ही केम और वी लेफ्ट को क्या किया था, जोड़ दिया था। ओके, जोड़ा था, तो इसलिए आफ्टर आपका कंजक्शन है। तो इस तरह से सेंटेंस में किन चीज़ों को कहाँ पर कैसे यूज़ किया गया है, इनको डिफाइन करना, इनको अंडरस्टैंड करना होता है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो डेफिनेशन है आपकी पार्ट्स ऑफ स्पीच की, उनको अच्छे से आपको स्टडी करना होगा। आप जितने भी वीडियो मैंने सेंड किए हैं आप उनको अच्छे से वॉच करिए, अंडरस्टैंड करिए। उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा वर्ड जो है कंजक्शन है, प्रीपोजिशन है, एडवर्ब क्या होता है, वर्ब क्या है, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, नाउन, ओके, एंड इंटरजेक्शन। एंड नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 1, आइडेंटिफाई विच पार्ट्स ऑफ स्पीच आर अंडरलाइंड वर्ड्स। ओके, आपको बताना है कि जो अंडरलाइन है वो कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो यहाँ पर देखिए योर सेल्फ जो कि प्रोनाउन है। ओके,
एंड वी फर्स्ट वेंट टू द स्टोर। स्टोर एक प्लेस नेम है, तो इसलिए वो क्या है, नाउन है। नेक्स्ट, वी हैड ब्रेकफास्ट एट। ओके, तो यहाँ पर एट कैफे नियर द रेलवे स्टेशन, यानी कि ये सेंटेंस ये क्या कर रहा है, ब्रेकफास्ट ने क्या यानी कि जोड़ रहा है और जो है प्लेस के बारे में पोजीशन के बारे में बता रहा है। इट मीन्स ये आपका प्री पोजीशन है। ओके, यानी कि जो पोजीशन के बारे में वो शब्द जो पोजीशन के बारे में बताएं, नाउन या प्रोनाउन की पोजीशन के बारे में बताएं, वो आपके प्रीपोजिशन होते हैं। ठीक है, तो दिस ये जो वर्ड्स हैं वो आपके एट जो है यहाँ पर वो प्रीपोजिशन है, इसलिए आप यहाँ पर प्रीपोजिशन राइट करेंगे। नेक्स्ट है आपका माई फ्रेंड वॉज नॉट स्ट्रॉन्ग। मेरा जो दोस्त है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है। इनफ टू, मतलब स्ट्रॉन्ग इनफ टू लिफ्ट हिज हैवी रक्सैक। ओके, मतलब इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो इसमें जो है ये आपका क्या है, इसमें नाउन के बारे में बताया जा रहा है। ओके, तो ये आपका एडजेक्टिव है। ओके, इसमें माय फ्रेंड के बारे में बता रहा है ना, इट मीन्स नाउन के बारे में। जो है स्ट्रॉन्ग वर्ड जो है वो नाउन के बारे में बता रहा है कि वो कैसा है, तो बता रहा है कि वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। ओके, तो दिस मीन्स दिस इज एडजेक्टिव। आप यहाँ पर कंप्लीटली एडजेक्टिव लिखेंगे। नेक्स्ट है आई हेल्प्ड। तो हेल्प ये एक्शन है। ओके, आई हेल्प्ड हिम कैरी द लोड, इट मीन्स दिस इज वर्ब, ये वर्ब है। नेक्स्ट है द वेदर वॉज वेरी कोल्ड। ओके, यानी कि वेदर जो है बहुत कैसा है, ठंडा है। ओके, ओके, सो हियर यू विल राइट एडवर्ब। ओके, वैसे जो है वेरी एडजेक्टिव को भी डिफाइन करता है। ओके, और एडजेक्टिव्स को जो वर्ड्स डिफाइन करें वो एडवर्ब साथ भी जोड़े जा सकते हैं, तो यहाँ पर आप एडवर्ब लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट है आपका माई फ्रेंड सैड। ओ, अभी जस्ट आई हैव टोल्ड यू, मैंने आपको अभी जस्ट बताया कि जहाँ पर एक्सक्लेमेटरी साइन यूज होता है और जहाँ पर जो भी आप सडनली जो वर्ड्स आपके माइंड में आता है, यानी कि आप किसी भी चीज़ को, किसी भी साइट को देख करके, कोई व्यू देख करके आप सडनली आपके अंदर जो फीलिंग डेवलप होती है वो इंटरजेक्शन वर्ड होते हैं। जैसे लाइक ओ, व्हाट अ कोल्ड वेदर, यानी कि आज कितनी ठंड है। ठीक है, तो ओ यहाँ पर जो वर्ड है वो आपका इंटरजेक्शन है, तो आप यहाँ पर इंटरजेक्शन राइट करेंगे। नेक्स्ट है वी डिडंट स्पेंड द नाइट देयर। तो देयर जो है वो आपका क्या है, प्रोनाउन है। ओके, सो यू विल राइट प्रोनाउन। नेक्स्ट, वी गो बैक होम लेट एट नाइट। ओके, यानी कि बी गो बैक होम, यानी कि मैं घर वापस गया, लेट एट नाइट यानी कि रात में। ओके, ओके स्टूडेंट्स, सो सेंटेंसेस, वी गॉट बैक होम, यानी कि मैं घर वापस आया। वेन, किसके बारे में, वी के बारे में बात हो रही है। वी गॉट बैक होम लेट एट नाइट। ओके, यानी कि रात में काफ़ी लेट। तो यहाँ पर दो शब्द जो है आपस में इंगेज्ड हो रहे हैं। आप यहाँ पर प्रीपोजिशन, बट ये लेट एट नाइट ये जो है प्रोनाउन के बारे में बता रहा है, यानी कि सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है। तो आप यहाँ पर प्रीपोजिशन भी राइट कर सकते हैं, कंजक्शन, तो आप यहाँ पर प्रीपोजिशन ही लिखिएगा। ओके, प्रीपोजिशन। ओके, क्योंकि एट जो है वो मोस्टली प्रीपोजिशन के लिए यूज होता है, तो यू विल राइट प्रीपोजिशन। यहाँ पर आप प्रीपोजिशन लिखिएगा, प्रीपोजिशन। ओके, गुड। नेक्स्ट, हाउएवर वी डिडंट गो टू स्लीप। तो स्लीप के बारे में बता रहा है ना, इमीडिएटली, इट मीन्स दिस इज एडवर्ब। यू विल राइट एडवर्ब। सो स्टूडेंट्स, इट्स इनफ फॉर टुडे क्लास। हैव ए नाइस डे एंड टेक केयर योरसेल्फ एंड स्टे होम एंड सेव योरसेल्फ। ओके, अपना अपना ध्यान रखो बेटा।